क्या कभी सुना है अपने घर के बड़ों से उनके दिनों के बारे में या पुराने दिनों के बारे में कि उनकी लाइफ उस जमाने में कैसी हुआ करती थी? क्या कभी मन किया है कि काश अगर हम भी वहां पर होते तो ये सब कर सकते थे जो उन्होंने किया? तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच होने वाले स्ट्रगल को दिखाता है और ये चैप्टर है क्लास 12 की विस्तास का द थर्ड लेवल बाय जैक फीनी। तो फिर देर किस बात की है बच्चों, बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल जो चैप्टर है ये इर्द गिर्द घूमता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब हमारा जो नैरेटर है चार्ली वो ये कहता है कि वहां पर 3 लेवल हैं, जबकि जो सेंट्रल स्टेशन के जो प्रेसिडेंट्स थे वो टाइम टेबल की कसम खाकर बोलते हैं कि नहीं वहां पर केवल 2 हैं, लेकिन हमारा जो नैरेटर है चार्ली वो कहता है नहीं 3 हैं। अब अपने इस बात को वैलिडेट करने के लिए वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से जाके मिलता है कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, और जो साइकेट्रिस्ट है वो उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में इनसिक्योरिटी ज्यादा है और तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, इसीलिए तुम यहां से भाग जाना चाहते हो कहीं, इसीलिए तुमने जो है एक ऐसी जगह को इमेजिन किया। अब जो उसके जो दोस्त थे बाकी वो भी इस बात पे एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा है। नैरेटर को अपने ऊपर भी डाउट होता है इस बात को लेके। वो कहता है कि शायद ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि उसकी स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट। ये जो स्टाम्प कलेक्शन था वो काफी बड़ा था जो उसके ग्रैंडफादर ने शुरू किया था और अब वो उसे कंटिन्यू कर रहा है। वो कहता है कि उनके जमाने में चीजें जो थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। नैरेटर कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, सीधे काम की बात पे आते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ क्या था। एक समर नाइट वो अपने ऑफिस से लेट हो जाता है और उसे घर पहुंचने की जल्दी होती है, तो वो क्या करता है सबवे चुनता है, क्योंकि सबवे जो थे वो जल्दी पहुंचने का जरिया था कहीं से भी किसी और डेस्टिनेशन की तरफ। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली जिसकी एज 31 ईयर्स है और उसने सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं जैसे बाकी लोगों ने पहने हुए हैं और उसे जल्दी थी अपनी वाइफ लूसा के पास पहुंचने की। अब नैरेटर ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे चुना और वहां से नीचे की तरफ जाना शुरू किया। वो कहता है कि मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ लेकिन हर बार भटक जाता हूँ। उसे लगता है कि जो सबवेज हैं या जो टनल्स हैं वो इस तरीके से बढ़ रही हैं जैसे कोई ट्री की रूट बढ़ रही हो। वो कहता है कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये सबवे चुना है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नई जगहों पर पहुंच जाता है। अब होता यह है कि वो सेकंड लेवल पे आता है और उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़कर एक नया कॉरिडोर जो है उसे नजर आता है। वहां से वो फ्लाइट के जरिए नीचे पहुंच जाता है और उसके बाद एक टनल के जरिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और वो जो टनल थी वो शार्प लेफ्ट मुड़ जाती है। नैरेटर को थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा अजीब भी लग रहा था उसे, क्योंकि वहां पर अब कोई नहीं था। धीरे धीरे जो भीड़ थी वो खत्म होती जा रही थी और वहां पे वो अकेला ही आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसके एक बार तो मन में आया कि चलो यहाँ से वापस लौट लेता हूँ, लेकिन वो होता ना क्यूरियोसिटी होती है कि आगे देखते हैं ना होता क्या है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। अब उसे कुछ हॉलो स्पेस जो था उसका अंदाजा लगता है। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उस जगह पहुंच जाता है। वो पहुंच चुका था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर और जब वो वहां पे जाकर देखता है तो उसे सारी की सारी चीजें पुराने जमाने की नजर आती हैं। पुराने जमाने का इंजन था, टिकट विंडोज थी और जो गैस वाली जो लैंप्स होती थी वो वहां पर लगी हुई थी, ब्रेस स्पिटॉन्स थे। पहले तो वो सब देखकर थोड़ा चौंक जाता है, उसे थोड़ा यकीन नहीं होता कि वो किस जगह पर है। तो आसपास जो है वो नजरें घुमाता है, वो देखता है कि वहां पर जो लोग हैं उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और वो कहता है कि आज के टाइम में मैंने इतनी बड़ी जो मस्टैचेस और बियर्ड्स हैं वो नहीं देखी जितनी उसे वहां देखने को मिल रही थी। अब वो जो है अपने शक को दूर करने के लिए फटाफट से जाता है एक न्यूज़पेपर बॉय के पास और वहां पड़े हुए अखबार को देखता है। अखबार का नाम था द वर्ल्ड और जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो काफी टाइम पहले बंद हो चुका था, जिस पर डेट पड़ी थी 11 जून 1894। उसे थोड़ा अजीब भी लगता है और थोड़ी खुशी भी होती है क्योंकि वो पुराने जमाने में पहुंच गया था जहां वो पहुंचना चाहता था। एक्चुअली उसने अपने दादाजी से सुन रखा था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में और उसका बहुत मन था कि वो अब वहां पर जाए, क्योंकि शहर की जो लाइफ थी ना वो बहुत भागदौड़ भरी थी जिसमें उसको सुकून नहीं मिल रहा था। तो वो चाहता था कि काश वो उन दिनों में जाए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे।
तो वो जल्दी से टिकट विंडो पे जाता है और वहां पर जाकर 2 टिकट्स मांगता है। कहाँ की? गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। तो टिकट विंडो पे आदमी बैठा हुआ था, वो टिकट जो है वो बनाता है और उसके बाद फेयर जो है उसे बताता है। अब नैरेटर जो होता है ना, बड़ा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से 2 लोगों की टिकट जो है वो खरीद सकता था। अब टिकट विंडो पे जो पर्सन था वो उससे फेयर की डिमांड करता है, तो जो चार्ली है वो अपनी जेब से नई करेंसी का जो नोट था वो निकालकर उसे देता है। और जो टिकट विंडो पे जो आदमी बैठा था वो उससे कहता है, देखो मिस्टर, ये जो है नोट नहीं है, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। चार्ली की निगाह तभी पड़ती है वहां पर कैश काउंटर पे। अब वो देखता है कि वहां पर ओल्ड स्टाइल करेंसी जो है वो रखी हुई है और वो तुरंत समझ जाता है और वहां से जल्दी से बाहर निकल आता है, क्योंकि उन दिनों में जेल की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब नेक्स्ट डे जो हमारा नैरेटर है वो जाता है मनी एक्सचेंज करवाने के लिए और वहां पर वो करीब $300 के जो नोट्स हैं वो एक्सचेंज कराता है और $300 जो थे उससे वो ओल्ड स्टाइल की लेस देन $200 की जो करेंसी थी वो खरीद पाया। लेकिन चार्ली इस बात पे भी खुश था क्योंकि एग्स जो थे वो 13 सेंट्स अ डजन थे 1894 में, तो चीजें काफी सस्ती थी, वो आराम से सब मैनेज कर लेता। लेकिन जिसका डर था ना वही हुआ। चार्ली उसके बाद 3rd लेवल को कभी ढूंढ ही नहीं पाया। उसने बहुत कोशिश करी और वो थक कर धीरे धीरे अपने स्टाम्प कलेक्शन पर वापस आ जाता है। लेकिन अचानक से कुछ हुआ, उसका जो दोस्त था सैम वीनर वो अचानक से डिसअपीयर हो जाता। चार्ली को इस बात पर थोड़ा शक होता है क्योंकि उसने सैम को गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में बताया था और वो हमेशा कहता था सैम कि वो भी वहां पे जाना चाहता है, क्योंकि सैम जो था वो एक सिटी बॉय था और चार्ली जब भी उसे बताया करता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में, उसका इंटरेस्ट उस जगह को लेकर और बढ़ता जाता था। अब होता ये है कि चार्ली जो है अपने स्टाम्प कलेक्शन पर वापस आ जाता है, तो एक रात वो अपने फर्स्ट डे कवर्स जो थे उनको देख रहा था, तो वहां पर एक ऐसा एनवेलप था जो वहां पर नहीं होना चाहिए था लेकिन वहां पर मौजूद था। तो चार्ली जो है उस एनवेलप को निकालता है, उसे देखता है और इस बार उसमें एक लेटर था और वो लेटर किसका था? सैम की तरफ से। सैम ने पास्ट में लेटर लिखकर उसे दादाजी को पोस्ट किया और दादाजी ने उस लेटर को एज इट इज वहां पर रख दिया और आज की डेट में चार्ली को वो लेटर जो है वो मिल जाता है और उस लेटर में लिखा था कि चार्ली, पूरी तरह से कोशिश करते रहो, 3rd लेवल ढूंढो, वो बिल्कुल वर्थ है, ये जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर जो लाइफ है बहुत ज्यादा पीसफुल है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद चार्ली जो है वो नेक्स्ट डे कॉइन स्टोर पर जाता है और वहां पता लगता है उसे कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी जो है वो खरीदी थी, क्योंकि सैम जो है वो चार्ली को बताया करता था कि उसका बहुत मन है ग्रेन बिजनेस में जाने का। और हो भी क्यों ना, 1894 में सैम जिस प्रोफेशन में था उस प्रोफेशन की वहां पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि सैम जो था वो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट था। तो देखा आपने रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क, कि किस तरह से कभी कभी इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी पर हावी हो जाती है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स, पोएट्रीज, क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, इन सब के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।